हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज भाई हमें टायर चेंज करवाने हैं अपनी वैगनार के। पहले इसमें अपोलो के टायर ही थे, लेकिन वे घिस के बिल्कुल गोल हो चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं डलवाएंगे तो अपोलो के ही। तो आप बने रहे इस वीडियो में, लास्ट तक देखते रहे कि कौन से टायर डलवाते हैं और बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ कराएंगे। तो आइए। तो आ गए हैं भाई हम टायर शॉप। टायर हमने खरीद भी लिए है और आप देख सकते हैं टायर की कंडीशन बहुत खराब है। ये फ्रंट टायर है, ये तो अभी 2 साल खरीदे हुए हैं, तो इनको भाई मैं पीछे करा दूंगा। आप देख सकते हैं ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन पीछे वाले तो देखिए बिल्कुल गोल हो चुके हैं। ये देखिए मैंने ये दोनों नए ले लिए हैं, 4G प्लस लिखा आने लगा है भाई इन पे। अपोलो टायर बहुत अच्छे टायर है। फ्रंट में ये टायर थे ही, तो फ्रंट वाले कर देंगे हम पीछे और इनको फ्रंट में डाल देंगे। आप देख सकते हैं साइज 155/80R13। और ये स्टेपनी टायर है, इसको भी हम चेंज कराएंगे। 2 टायर हमने लिए है, एक स्टेपनी वाला, एक मैंने आपको पहले दिखाया था। ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और ये देखिए भैया, ये स्टॉक टायर है। जब मैंने कार 2021 में नई खरीदी थी तो ये स्टेपनी में यूज किया था। पिछले 2 साल से मैं इसको ऐसे यूज कर रहा था एज ए रेगुलर। तो अभी भाई बैलेंसिंग कर रहा है चारों टायर में। अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि नाइट्रोजन डलवा दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप नए टायर खरीदोगे तो बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट दोनों बहुत ज़रूरी है। तो व्हील बैलेंसिंग होने के बाद इस भाई ने फ्रंट टायर खोल के लगा दिया है पीछे। आप देख सकते हैं फ्रंट टायर पीछे सेट करता हुआ। ये देखिए ये नए टायर है, इनकी भी व्हील बैलेंसिंग होगी। और ये प्राइस की बात करूँ तो ये मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कितने के पड़े। खाली ये चिट चिट पे 4G प्लस आपको दिख रहा होगा, वैसे टायर पे तो कोई प्लस की कोई बैजिंग नहीं, खाली अमेजर 4G लाइफ टायर पे तो है। लेकिन इस पे जो ये चिट है इस पे प्लस भी दिखाई देने लगा। भैया पता नहीं कुछ इम्प्रूवमेंट किया होगा। और ये है भैया फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें भाई, जब भी आप टायर ले मैन्युफैक्चरिंग डेट का, क्योंकि कभी भी डेट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आप 2 टायर एक साथ ले रहे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम होनी चाहिए। जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि टायर की जो डेट है 23 या 24वां महीना, ये देख सकते हैं 25वां महीना है सॉरी, और 2026 मॉडल है, मतलब 2026 जून में बने हैं। तो दोनों टायर का सेम ईयर सेम मंथ सेम वीक होना चाहिए। ये फाइनल लुक है। जो फ्रंट टायर था पीछे ये आ चुका है। ये भाई पुराने टायर आप देख पा रहे होंगे, ये 2022 में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी 38 वीक में। और ऐसी कंडीशन है इनकी, ये देखिए कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ऐसे घिस गए थे भाई ये। तब चलाना थोड़ा इनको रिस्की हो गया था। तो देख सकते हैं आप, अभी मैं नाइट्रोजन डलवा रहा हूँ। अब की सिंपल हवा नहीं है, अब की बार डलवाई तो सोचा मैंने चारों टायर में नाइट्रोजन, उससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, टायर गर्म नहीं होता। तो इसके बाद थोड़ी बहुत अगर हवा कम होगी तो बाद में हवा डलवा लेंगे, कुछ नाइट्रोजन हो जाएगी। और ये सामने नाइट्रोजन की रीडिंग आ रही है कि कितने पॉइंट। बहुत टाइम लगता है भाई नाइट्रोजन डलने में। ये ऐसे नहीं है कि जैसा एयर प्रेशर होता है कि आपका 20-30 सेकंड में फुल हो जाएगी। और ये देख सकते हैं भाई आप, व्हील अलाइनमेंट करता हुआ भाई। हालांकि इतना आउट नहीं हुआ था, हम तो भाई आराम से चलाने वाले बंदे हैं, लेकिन फिर भी जैसे नए टायर डले तो 19-20 का फ़र्क भी मैटर करता है। बाकी अब चला के देखेंगे, चलाने के बाद बताएंगे आपको जैसा भी क्या चेंज हुआ है, गाड़ी साइलेंट हुई है या नहीं। तो भाई गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, चारों व्हील चारों न्यू टायर डल चुके हैं। रेट की बात करूँ तो एक टायर मुझे 3500 रुपये का पड़ा है, दोनों टायर 7000 रुपये में। तो आपको मैंने रेट बता दिया। तो डलवा लिए है भाई फ्रंट न्यू टायर। अभी चला के देख रहे हैं कि कैसा गाड़ी का एक्सपीरियंस रहेगा। व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट एवरीथिंग हैज़ बीन डन। चारों टायर में भाई अब की बार पहली बार मैंने नाइट्रोजन भरवाई है। 200 रुपये चार्ज हुआ है चारों पहियों का। अभी मैं मार्केट में हूँ, अब हाईवे पे जाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि कैसा क्या चेंजेस आए हैं। चला के देख रहा हूँ तो अभी गाड़ी में जो चेंजिंग की बात करें तो एक तो थोड़ा साइलेंट हो गई है गाड़ी से, नो डाउट। क्योंकि थोड़ा पहले इन टायरों में जो अभी चेंज हुए हैं आप देख पा रहे होंगे पीछे, इनमें थोड़ा बबलिंग की आवाज़ आ रही थी। तो इसमें नो डाउट थोड़ा साइलेंट हुई है। बाकी अलाइनमेंट कराई है, अलाइनमेंट पे तो पहले भी इतनी कुछ ऐसी खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन 10,000 चल गई थी गाड़ी।
तो इस वजह से मुझे चेंज कराना पड़ा, इसलिए अलाइनमेंट मुझे दोबारा कराना पड़ा। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क होगा, तो 10,000 किलोमीटर चल गई थी भाई, तो इसलिए चेंज करा दिया। बाकी अभी गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, साइलेंट प्लस बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। बाकी बस यही था भैया, आज यहाँ तक का ब्लॉग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।